हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है कि जो ओम का नियम था। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ओम का नियम है वो एक मूल नियम नहीं है, वो एक सार्वत्रिक नियम नहीं है। वो केवल धात्विक चालकों के लिए क्या होता है, सिद्ध होता है। वो भी कब, जब उनमें कम धारा प्रवाहित होती है, अर्थात जब चालक के सिरों पर कम विभवांतर लगाया जाता है तो ओम का नियम धातु चालकों के लिए क्या होता है, सिद्ध होता है। लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो उन स्थितियों को हम जानेंगे कि ओम का नियम किन स्थितियों में लागू नहीं होता है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ओमीय चालक और अनोमीय चालक क्या होते हैं, या अनोमीय प्रतिरोध और ओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं। तो बेटा ओमीय चालक मैंने आपको बताया था जिनमें ओम का नियम पूर्णतः लागू होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओमीय चालक कहते हैं। और वे चालक जिनमें ओम का नियम पूर्णतः लागू नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अनोमीय चालक कहते हैं। थोड़ा आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है क्योंकि कुछ परिस्थितियों में या वे विशेष परिस्थितियां जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है तो उनको हम लोग जानेंगे। तो देखिए बेटा, पहला है कि विभवांतर के साथ धारा में परिवर्तन अरैखिक हो। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि धातु चालकों के लिए जब बी और आई में ग्राफ खींचा जाता है, जो ओमीय चालक थे, हम बी और आई में जो ग्राफ खींच रहे थे वो हमें एक सीधी सरल रेखा प्राप्त हो रहा था। लेकिन जब विभवांतर और धारा का जब ग्राफ खींचा जाए और एक सीधी रेखा प्राप्त ना हो या अरैखिक हो तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, अनोमीय स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं, अनोमीय स्थिति कहते हैं, अर्थात उनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। अब ध्यान दीजिए बेटा कि जो चालक होते हैं वो ओम के नियम का तभी पालन करते हैं जब उसमें बहने वाली धारा क्या हो, कम हो, अर्थात उस चालक के सिरों पर विभवांतर कम आरोपित किया गया हो। क्योंकि चालक के सिरों पर अधिक विभवांतर लगाने पर चालक गर्म हो जाता है, जिससे उसका क्या बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अधिक धारा के लिए या अधिक विभवांतर के लिए जो धात्विक चालक होते हैं वो ओमीय नहीं रहते या ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। क्लियर है बेटा। दूसरा है हमारे पास, हम एक एक करके पढ़ेंगे सभी को। दूसरा है विभवांतर के साथ धारा में परिवर्तन चिन्ह पर निर्भर नहीं करता हो। जब धारा और विभवांतर में ग्राफ खींचा जाए तो जो धारा का मान है वो विभवांतर के चिन्ह पर प्लस माइनस पर निर्भर नहीं करता हो। इस स्थिति को हम लोग पीएन संधि डायोड में पढ़ते हैं। क्लियर है बेटा। तीसरा है बेटा हमारे पास, धारा तथा विभवांतर में संबंध कैसा हो, अद्वितीय हो। कैसा हो, अद्वितीय, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट आए, तो वहाँ पे भी क्या होता है, अनोमीय प्रतिरोध या अनोमीय की स्थिति रहती है, वहाँ पर ओम के नियम का पालन नहीं होता है। अब देखिए बेटा फर्स्ट कंडीशन को समझते हैं, ध्यान देना। देखो बेटा, देखिए इसको, देखिए बेटा विभवांतर धारा में संबंध कैसा है, अरैखिक है। कैसा है, अरैखिक। कहने का मतलब यह हुआ कि मैं यहाँ लिख देता हूं बेटा, कोई धात्विक चालक तभी ओमीय रहता है, तभी ओमीय होता है जब उसमें बहने वाली धारा कम हो। क्लियर है बेटा। ये चीज़ मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं कि कोई धात्विक चालक तभी ओमीय होता है जब उसमें बहने वाली धारा कैसी हो, कम हो। अर्थात उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर कम लगाया गया हो। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा
कि ताप बढ़ने पर कोई धात्विक चालक होता है बेटा, जब उसका ताप बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, और प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लिखेंगे अधिक विभवांतर लगाने पर चालक गर्म हो जाता है और उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, अर्थात वह ओमीय नहीं रहता। क्लियर है बेटा, क्या नहीं रहता है, ओमीय नहीं रहता है। अर्थात सभी धात्विक जो चालक होते हैं वो कम धारा के लिए कैसे रहते हैं, ओमीय रहते हैं। लिखेंगे सभी धात्विक चालक कम धारा के लिए ओमीय रहते हैं। क्लियर है बेटा, किसके लिए, कम धारा के लिए क्या रहते हैं, ओमीय रहते हैं। क्लियर, मतलब उच्च धाराओं के लिए ओमीय नहीं होंगे, के लिए ध्यान रखना बेटा, ओमीय रहते हैं, जबकि उच्च धाराओं के लिए अनओमीय रहते हैं। अब देखिए बेटा, इसका ग्राफ खींच के देखते हैं। देखो इधर x बाई बेटा ये v है और ये i है। जब इसमें b और i में जो ग्राफ खींचा जाता है तो आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। ये वाला ग्राफ हमें प्राप्त होता है। लेकिन जब धाराएं बढ़ जाती हैं, जब धारा का मान अचानक बढ़ जाता है तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से चला जाता है। तो O, A, B और C। तो बड़ा ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि OAB ये जो स्थिति है, और एक बन रही है हमारे पास OAC की। देखिए बेटा, इसको जो OAB है वो एक सैद्धांतिक ग्राफ है। कैसा है, सैद्धांतिक ग्राफ है, जो सिद्धांत के अकॉर्डिंग खींचा जाता है, एक सीधा लाइन प्राप्त होता है। तो OAB ग्राफ एक सैद्धांतिक OAB ग्राफ एक सैद्धांतिक ग्राफ है, जबकि OAB क्या है, भिन्न है, बिल्कुल ही कैसा है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। OAC कैसा है बेटा, बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब वास्तविक ग्राफ है। OAC वास्तविक ग्राफ है बेटा। कैसा है, वास्तविक ग्राफ है। क्लियर है बेटा। तो OAB एक सैद्धांतिक ग्राफ है जिसको हम नॉर्मल खींचते हैं। हमें ये पढ़ाया जाता है कि B और I में जब ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होता है। लेकिन जब हम धाराओं को कम बढ़ती करते हैं या विभवांतरों को कम बढ़ती करते हैं तो जो वास्तविक ग्राफ निकल के आता है वो कुछ और आता है। क्यों, देखो यहाँ पे मान कैसा है, नियत है, और फिर अचानक मान क्या कर रहा है, बढ़ रहा है या बदल रहा है। तो ये कैसा हो गया, वास्तविक ग्राफ हो गया। तो विभवांतर या धारा में जो परिवर्तन निकल के आया वो कैसा आया, अरेखिक निकल के आया, कि रेखिक नहीं है। क्लियर है बेटा। दूसरा पॉइंट समझना, कुछ नहीं करना है आपको, ग्राफ खींचना है। केवल क्या खींचना है, ग्राफ। उच्च धाराओं के लिए ग्राफ खींचेंगे, कैसा आएगा बेटा, एक
बढ़ता हुआ अचानक ये बजाय क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो सीधी बात आपको परिभाषा बोलनी है कि कम धाराओं के लिए कोई भी धात्विक चालक होता है वो ओमीय होता है, उच्च धाराओं के लिए कोई भी धात्विक चालक ओमीय नहीं रहता, क्योंकि अधिक विभवांतर लगाने पर चालक गर्म होता है जिससे उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, वो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। क्लियर? तो ये ग्राफ से हमने इसको समझा है। बात करते हैं बेटा दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताया, विभवांतर तथा धारा में जो संबंध है, धारा के मान में परिवर्तन है, वो विभवांतर के चिन्ह पर निर्भर नहीं करता है। देखिए बेटा, दूसरा पॉइंट है, विभवांतर तथा धारा में परिवर्तन विभवांतर के चिन्ह पर निर्भर नहीं करता हो। दूसरा पॉइंट है बेटा हमारे पास, विभवांतर के साथ धारा में परिवर्तन विभवांतर के चिन्ह पर निर्भर नहीं करता हो। अब बड़े ध्यान दीजिए, जब विभवांतर और धारा में जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे विभवांतर बढ़ाया हमने तो धारा का मान अचानक बढ़ जाएगा या अचानक घट जाएगा, तो ये चीज स्थिति हम देखेंगे। और इस स्थिति को हम ज़्यादातर देखते हैं डायोड के अंदर, पीएन संधि डायोड जो होता है हमारे पास वो होता है बेटा। देखिए इधर हम एक ग्राफ खींचेंगे। क्लियर बेटा? तो ए बी पॉजिटिव है और जी बी नेगेटिव है। यहाँ धारा जो है आई पॉजिटिव है और यहाँ धारा नेगेटिव है। ये इसका ओ पॉइंट है बेटा, तो इसको बोलते हैं हम लोग उत्क्रम धारा। देखिए ये जो स्थिति है वो अग्र अभिनति की है। ठीक है बेटा, ये उत्क्रम अभिनति ये हो जाएगा बेटा उत्क्रम धारा। देखिए ये हो जाएगी स्थिति उत्क्रम धारा और ये धारा हो जाएगी अग्र धारा। क्लियर है बेटा? आप ध्यान दीजिए बेटा इधर कि जब हम किसी पीएन संधि के लिए कोई ग्राफ खींचते हैं तो वो हमें थोड़ा अलग टाइप का नज़र आता है, कुछ इस टाइप से नज़र आता है। इस टाइप से ग्राफ निकल करके आता है, ए बी सी और डी, ये निकल के आता है बेटा। अब इस ग्राफ में एक स्थिति समझो कि ए और बी पर जब धारा का मान समान था बेटा, देखना बेटा इधर देखिए कि ए और बी पर जब हम स्थिति देखते हैं विभवांतर की तो धारा का मान अचानक घट रहा है। तो अचानक क्या हो गया, घट गया। जब ए बी की स्थिति, जब विभवांतर ए और बी की स्थिति में होता है तो धारा का मान अचानक तेजी से घट जाता है। अचानक क्या हो जाता है, तेजी से घट जाता है। कब? जब पीएन संधि के पी सिरे को बैटरी के धन सिरे से और एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, तब ये स्थिति हमें प्राप्त होती है। लिखेंगे, देखो बेटा इधर, जब किसी पीएन संधि के पी सिरे को बैटरी के धन सिरे से और एन सिरे को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तो इसे पीएन संधि की
पीएन संधि की अग्र अभिनति कहा जाता है। इस स्थिति में AB विभवांतर की स्थिति में, इस स्थिति में AB विभवांतर पर धारा का मान अचानक घट जाता है। क्लियर है बेटा? अचानक धारा का मान क्या कर जाता है? तेजी से बदल जाता है। ठीक है बेटा? और इसका उत्क्रम करेंगे तो उसमें विपरीत हो जाएगा। और उत्क्रम अभिनति में इसका विपरीत हो जाता है। क्लियर है बेटा? तो ये ग्राफ बन के आता है पीएन संधि के लिए। ध्यान रखना, ये पीएन संधि के लिए ग्राफ बन के आ गया। अब बेटा बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। मैंने आपको बताया धारा और विभवांतर में जो संबंध है वो अद्वितीय है। यहीं देख लेते हैं इसको। विभवांतर और धारा में संबंध अद्वितीय हो। अब बेटा ये जो ग्राफ खींचा जाएगा यहाँ पर इस स्थिति में, वो थर्मिस्टर के लिए आता है। थर्मिस्टर के लिए हम ग्राफ खींचेंगे। थर्मिस्टर बेटा एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जिसे पीएन संधि की या पी और एन अर्धचालकों की 4-4 परतों से बनाया जाता है या 4-4 लेयरों से बनाया जाता है। लिखेंगे बेटा, यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें पी व एन अर्धचालकों की 4-4 परत लगी होती हैं। क्लियर है बेटा? तो थर्मिस्टर भी जो होता है वो अनोमीय होता है। ध्यान रखना, जो थर्मिस्टर भी होता है वो अनोमीय होता है। कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ निकल करके आता है बेटा। क्लियर है? थर्मिस्टर ग्राफ कुछ इस टाइप से निकल करके आता है। तो इसको आप खींच सकते हैं। ये धारा हो जाएगी और ये बैटरी हो जाएगी, V वोल्टेज हो जाएगी। तो जो थर्मिस्टर भी होता है वो अनोमीय होता है। पीएन संधि डायोड होता है वो भी अनोमीय होता है, क्योंकि इनमें धारा और विभवांतर के मान क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। ठीक है बेटा? एक और चीज़ है बेटा, हम टॉर्च के बल्ब के लिए ग्राफ खींचेंगे। टॉर्च के बल्ब के लिए तो देखिए यहीं पर देख लीजिए, टॉर्च के बल्ब के लिए ग्राफ बेटा ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो वो कुछ इस टाइप से निकल करके आता है। X/O ये I हो जाएगी और ये V हो जाएगी। क्लियर बेटा? तो ये टॉर्च के बल्ब के लिए क्या आ गया? ग्राफ निकल करके आ गया। तो ये जो स्थितियाँ थी, हमने तीनों चारों ग्राफ खींचे, वो अनोमीय की स्थिति थी जिनमें ओम का नियम पूर्णतः पालन नहीं होता है। ओम के नियम का पालन नहीं किया जाता है। क्लियर बेटा? तो ये हो गया हमारे पास ओमी अनोमियों के आधार पर जो ओम का नियम किन स्थितियों में नियम का लागू नहीं होता है या ओम का नियम किन स्थितियों में पालन नहीं करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।